गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की स्टैटिस्टिक्स जीके क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम वो क्या है, ये इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या लोग इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। क्या हुआ था, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1958 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है, इसके बारे में अच्छे रूप से जानना है कि ये क्या चीज़ है, इसके अंतर्गत ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी और इसके स्वामित्व या इसके मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, दी बताते हैं। इसका स्वामित्व यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, अब आप लोग समझदार हो। स्वामित्व मतलब कि स्वामित्व मतलब इसके कर्ता धर्ता या मतलब इसकी पूरी तरह से किसके अंतर्गत इसको दिखेगा। अब जो एक बात देखिए, अब राष्ट्रीय खनिज विकास तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत क्या होगा, इस मंत्रालय को रखा गया है। ठीक है, क्यों रखा गया है? क्योंकि खनिज, इसमें किसी भी प्रकार का खनिज निकलेगा तो क्या होगा, इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत होगा। लोहा है, सोना है, चांदी है, तो क्या होगा, इसके अंतर्गत होगा। उसका क्या करना है, उसको खजाने में जमा करना है, उसको संरक्षित करना है, या किसी भी प्रकार से उसको स्टोर करके भेजना है, बेचना है, या क्या करना है, ये सबका कौन देखता है? ये देखता है इस्पात मंत्रालय की देखता है। कि जैसे ही किसी प्रकार से यूरेनियम निकलता है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा घातक तत्व मतलब वो है तत्व, तो इसको क्या करेगी, ये अपने अंडर में लेगी और इसको सुरक्षित प्रदान करके इसको बिजली बनाने में इसका यूज़ करेगी। सोना मिलेगा तो इसका यूज़ करेगी, अपने पास संग्रहित करेगी या किसी प्रकार से उसको रखेगी। ठीक है, यूज़ करेगी। तो इसी के तहत क्या किया गया, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देखा गया कि जो हमारे पृथ्वी में से खनिज निकलते हैं, हमारे भारत की भूमि में से खनिज निकलते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, एक ऐसा मंत्रालय होना चाहिए जिसके अंतर्गत वो आए। ठीक है, क्योंकि उस टाइम ऐसी बहुत घटनाएं होती थी कि किसी प्रकार का खनिज निकलता है या कुछ भी निकलता है तो लोग क्या करते थे, रख लेते थे। तो इसके देखते हुए क्या हुआ, सरकार ने सोचा कि हम इस चीज़ के ऊपर प्रस्ताव आया कि हम 1958 में क्या करेंगे, एक राष्ट्रीय खनिज विकास निगम करेंगे जिसका स्वामित्व कौन होगा, इस्पात मंत्रालय होगा। ठीक है, इसकी देखरेख कौन करेगा, इस्पात मंत्रालय करेगा। और ये क्या है, यह एक सरकारी खनिज उत्पादक है। सरकारी खनिज उत्पादक है। कौन? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ठीक है, ये क्या है, एक राष्ट्रीय खनिज थोड़ा सा जुकाम हो गया है, सर्दी से थोड़ा सा दूर रहिए, जुकाम बहुत कस के है। ठीक है, तो मैं सर्दी से क्या रखना है, दूर रहना है, क्योंकि जुकाम और खांसी इस टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है, इस चीज़ को थोड़ा सा निगलेक्ट करना है, थोड़ी चाय वगैरह की या थोड़ा गर्म चीज़ें ही खाओ, ठंडी चीज़ें मत खाओ, ठंडा पानी मत पियो। ठीक है, अब चलते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि देखिए, अब सरकारी खनिज उत्पाद मतलब कोई भी खनिज निकलेगा आपकी धरती में तो वो क्या होगा, सरकार के अंतर्गत या सरकार के अंडर में होगा। अगर आप किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचना चाहते हो तो उस खनिज को या तो सरकार को सौंप दीजिए या पूरी तरह से दबा दीजिए, मतलब पता ही ना चले कि आपके पास वो चीज़ निकली थी। ठीक है, तो इसके तहत बताया गया, इसके तहत
यह कौन कौन से खनिज का क्या करता है? उत्पादन। खनिज, इसके अंतर्गत कौन कौन से खनिज कहेंगे? देखिए बताते हैं। इसके अंदर खनिज हैं लोहा अयस्क, सबसे नंबर 1 पे लोहा अयस्क, ठीक है। इन सब के यूज़ बताएंगे अभी। तांबा, रॉक फास्फेट, ठीक है, चूना पत्थर, ठीक है, डोलोमाइट और जिप्सम, इन सब के आपको यूज़ बताएंगे। थोड़ा रुकिए। बेटो नाइट, ठीक है, मैग्नेसाइट, हीरे, टिन, टंगस्टन, ग्रेफाइट, कोयला और एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा लोहे का क्या होता है? उत्पादन होता है। ये कितना होता है? ये होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लोहे का जो लोहा अयस्क है, तो इसका उत्पादन कितना है हमारे यहाँ? 35 मिलियन। 35 मिलियन क्या होता है हमारे? 35 मिलियन से अधिक क्या होता है? लोहे का उत्पादन होता है। ये क्या होता है? हर साल का होता है उत्पादन होता है। हमारे 35 मिलियन से अधिक क्या होता है? लोहे का उत्पादन होता है। और इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है हर जगह होता है। किसी भी प्रकार की धातु या किसी प्रकार का टीन, चद्दर, लोहा, सरिया, हर प्रकार की इंडस्ट्री में क्या होता है? इसका यूज़ होता है। टाटा इंडस्ट्री में इसका अधिकतर क्या होता है? यूज़ देखा गया है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोहे का यूज़ है। कार में भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। पावर जनरेशन में ये कोयले का यूज़ करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए टाटा इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा, मतलब आप लोगों के हिसाब से, हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा फेमस है। और आने वाले समय में इसका फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ये आप लोग देख रहे हो, तो जो भी इसमें वर्कर काम करता है उसके लिए बहुत अच्छी एक पेमेंट और एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। मतलब एक अच्छा स्तर पे उसको हर चीज़ देखी जाती है। तो इसी के देखा गया है कि लोहा अयस्क का यूज़ सबसे ज़्यादा टाटा, और भी कंपनियां करती है, बस टाटा हमारे हिसाब से ज़्यादा है, क्योंकि वो हर जगह, और जियो भी, रिलायंस वालों भी, ठीक है। इसके बाद तांबा, तांबे का क्या यूज़ होता है? ये तांबे के तार बनते हैं, हीटर रॉड बनती है, ठीक है। मतलब इसका अलग अलग, ठीक है। इसका क्या होता है, तांबे का क्या होता है? अलग अलग तरह से यूज़ होता है। तार बनाए, वायर बनाने में, और अधिक से अधिक चीज़ों में तांबे के बर्तन बनते हैं। तांबे की मतलब अधिकतर चीज़ें क्या होती है? तांबे की यूज़ होती हैं। रॉकेट फास्फोरस, इसका क्या होता है? इसमें मेडिकल्स लाइन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रॉक फास्फोरस का, ठीक है। और केमिस्ट्री में भी इसका यूज़ है, लैब वगैरह में इसका भी यूज़ है। इससे अनेक प्रकार के वो रॉक के मतलब पत्थर वाला फास्फोरस होता है, पटाखों में यूज़ होता है इसका, ठीक है। दिवाली के टाइम इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये कौन सी इंडस्ट्री में जाएगा? ये जाएगा मतलब बारूद इंडस्ट्री में भी जाएगा इसका यूज़, और पटाखे वगैरह वैसे भी बनते हैं तो उसमें भी होगा। चूना पत्थर, चूने पत्थर का यूज़ आप लोग जानते हो कि चूने पत्थर का यूज़ पत्थर के रूप में किया जाता है। इसको संगमरमर, इसके अंतर्गत संगमरमर भी आता है चूना पत्थर के अंदर, तो उसका यूज़ आप लोग जानते हो। और चूना पत्थर का यूज़ वैसे भी होता है, चूने को खाने में यूज़ किया जाता है, मतलब पत्थर को मतलब थोड़ा सा पेस्ट करके बहुत अच्छे तरीके से उसका पत्थर का यूज़ खाने में भी और बहुत अच्छी अलग अलग प्रकार की चीज़ों में किया जाता है। डोलोमाइट, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएं, क्योंकि इसके बारे में आपको अगर अभी बताएंगे तो ये आगे की चीज़ें नहीं आएगी, ठीक है। जिप्सन का यूज़ होता है सीमेंट में, ठीक है। सीमेंट में क्या होता है? जिप्सन को मिलाया जाता है कि वह जल्दी सख्त ना हो, ठीक है। तो जिप्सन का यूज़ क्या होता है? सीमेंट में
किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है बेटोनाइट। ये होता है, ये एक किसी का बेटोनाइट क्या है, ये किसी और का अपर रूप है, तो ठीक है, इसको भी छोड़ देंगे। मैग्नेसाइट ये क्या है, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम में क्या होता है, एल्यूमिनियम का एक ही से मैग्नेसाइट है जो एल्यूमिनियम बनाने में यूज़ होता है। एल्यूमिनियम के भी वायर बनते हैं, हर चीज़ क्या होती है, जो तांबा बनता है वही एल्यूमिनियम में यूज़ होता है। हीरा, हीरे का एकमात्र क्या है, एकमात्र यांत्रिकृत हीरे की खान MP पन्ना में। ठीक है, ये देश की क्या है, एकमात्र हीरे की खान है जो MP में देश की एकमात्र यांत्रिकृत खान है, जो कि देश में एकमात्र ऐसी खान है पन्ना की जो यांत्रिकृत है। ठीक है, हीरे की, मतलब कि ये भी संचालित है, और खाने क्या करनी है, थोड़ी कम, मतलब चलती नहीं है, बंद कर दी है। ठीक है, कभी कभी कोयले की खान में हीरे मिल जाते हैं, बस इस चीज़ को थोड़ा देखा गया है। और सबसे बड़ी बात है, अब चलते हैं और आगे। ठीक है, हीरे का होगा टिन के ही बर्तन बनते हैं, टिन के ही वायर बनते हैं, इनका केमिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। टंगस्टन, इसका यूज़ होता है बल्ब में। ठीक है, अब बल्ब में इसका क्या होता था, यूज़ होता था। अब इसका यूज़ अनेक प्रकार की ऐसी चीज़ों में करते हैं जो हीटिंग से मतलब बचाना हो, या किसी स्पेस प्रोग्राम में भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और ग्रेफाइट तो आप जानते हैं पेंसिल में लेड के रूप में भी करते हैं, और ग्रेफाइट पत्थर। ठीक है, बहुत अलग अलग जगह क्या होता है, इन लोगों का यूज़ होता है। तो हमें क्या करना है, इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, किसके बारे में बताना, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि यदि किसी प्रकार की आपके यहाँ खनिज निकलता है धरती के नीचे, तो वो राष्ट्रीय खनिज विकास के अंतर्गत आता है। अगर आप लोग इस प्रकार के खनिज को छुपाते हो तो आप लोग को जेल, और आप लोग से जो भी खनिज आपने छुपाया तो उसके बराबर पैसे ले लिए जाएंगे। ठीक है, ये आप लोग के लिए जानकारी रखना अच्छे ज़रूरी है, और इसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही। ठीक है।